सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार बीटेक के लिए काफ़ी कॉलेजेस तुमने देख लिए हैं, सारे एग्जाम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस एक सीयूटी का रिजल्ट बाकी है। और ये तो सब बच्चे जानते हैं, सीयूटी के थ्रू आपको बहुत लिमिटेड कॉलेजेस देखने के लिए मिलता है। देखो, जिनका जेई में 95 है, 90 अबव है, ओके, उनका आईपीयू, एकेटीयू, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, एनआईटी या फिर आपको जीएफआईआईटीज मिल सकता है। लेकिन जिन बच्चों का प्रोफाइल थोड़ा लो है और उनको बीटेक ही करना है और डिसेंट कॉलेजेस चाहिए, तो मैं इस लिस्ट में वो कॉलेजेस बताने वाली हूँ। और हमारी जो कॉलेजेस की लोकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। कहा जाए तो एक ही लाइन में आपको 10-12 कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन कौन सा कॉलेज आपके बीटेक के लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बाकी यार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा होगा, तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, कोई कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो तो उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं, डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन या फिर डिस्काउंटेड एप्लीकेशन आप कैसे फिल कर सकते हैं। देखो, बीटेक में मैंने जो स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी कॉलेजेस का एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनका ऑफर लेटर भी आया है या फिर उनका एप्लीकेशन में क्या मिस्टेक था, उन्हें क्या करेक्ट करना है। तो ये सब भी जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है आईएलएम यूनिवर्सिटी। अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसके बारे में पूछ रहे हैं। इनफैक्ट ये प्रोविजनल एडमिशन भी दे रहे हैं। जिन बच्चों का बैक आया हुआ, आरटी वगैरह आया हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि नहीं यार, मैं ड्रॉप ही ले लेता हूँ, आगे मुझे क्या ही मिलेगा। तो ये प्रोविजनल एडमिशन भी दे रहे हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना एग्जाम वगैरह देकर यहाँ पर अपनी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा इन डेप्थ आईएलएम के बारे में बात कर लेते हैं। आईएलएम नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में। और यहाँ पर अगर मैं फैसिलिटी वाइज बात करूँ तो उस एरिया में आप ये बोल सकते हैं कि इसका कैंपस ज़्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन लॉयड, जीएनआईओटी, जीएल बजाज एंड केसीसी। मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उनसे बड़ा कैंपस जो है, कैंपस फैसिलिटी आपको आईएलएम में मिल जाएगी। बहुत बच्चे सोचेंगे कि बैनेट भी तो है, लेकिन बैनेट का जो थोड़ा सा लोकेशन है वो आईएलएम से काफ़ी दूर है। मतलब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है जीएल बजाज, आईएलएम, केसीसी और बैनेट के बीच में। तो मतलब बैनेट काफ़ी दूर है इन कॉलेजेस से। और आईएलएम की जो फीस है वो काफ़ी डिसेंट पड़ती है। ठीक है, आपका यहाँ पर 9 लाख की टोटल फीस देखने के लिए मिल जाती है। चाहे आप साइबर सिक्योरिटी ले रहे हो, आईटी ले रहे हो, डेटा साइंस ले रहे हो, सीएससी कोर ले रहे हो, सीएससी एआईएमएल ले रहे हो, तो सबकी फीस 9 लाख रुपीज़ रहती है। और मैं अगर थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो भाई आपको एक पहले एप्लीकेशन फिल करना होता है। एंड एप्लीकेशन का कूपन कोड मेरे पास अवेलेबल है, जिससे आपका डिस्काउंटेड एप्लीकेशन हो जाता है। एप्लीकेशन करने के बाद आपका प्रोसेस क्या रहता है, आपको आईएलएम ट्रिपल ई का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है अगर आपने जेई नहीं दिया है तो, उस कंडीशन में, जिसके थ्रू काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है जिनका बहुत अच्छा स्कोर या फिर परसेंटेज वो आईएलएम ट्रिपल ई में गेन करते हैं। उसके बाद विद इन 2-3 डेज में आपका ऑफर लेटर आ जाता है। अगर अभी ऐसे बच्चे हो कि आपको यार 1 मंथ हो गया, अभी तक आपने आईएलएम एडमिशन नहीं लिया है और आप सोच रहे हो कि मेरे को सीट मिली भी है या नहीं, तो ये सब जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है सिंपल इनका एडमिशन प्रोसेस। सबसे ज़्यादा बच्चों के माइंड में डाउट आता है, वाई आईएलएम, ठीक है, मैं क्यों आईएलएम जाऊँ। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है जो कि आपको जीएल बजाज या फिर गलगोटिया जैसे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाए। इनमें आपका जेई का 92% का कट ऑफ रहता है। इसी तरीके से एकेजी है। एंड वन मोर थिंग, यार जीएसएस की वीडियो डाली थी, काफ़ी भर के मुझे वहाँ पर पेड कमेंट देखने के लिए मिली, जिन्होंने मुझे वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको कुछ नहीं पता है, ये नहीं वो नहीं। तो जीएसएस जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, 60 वाले बच्चों, 50 वाले बच्चों को भी ये लोग एडमिशन दे रहे हैं। तो जीएसएस के ना एक स्टूडेंट रिव्यू डला हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। इस बार एकेटीयू में जीएसएस नहीं रहेगा और जीएसएस को टारगेट करना शायद इस साल आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। उसके कंपैरिजन में आप आईएलएम को कंसीडर कर सकते हो। मूव करते हैं हम सेकंड कॉलेज के ऊपर, जो कि है हमारा भाई बैनेट यूनिवर्सिटी। द टाइम्स ऑफ ग्रुप का कॉलेज है। अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूँ तो ठीक है, थोड़ा आउटकट में पड़ता है, लेकिन उसके नियरेस्ट कोई भी कॉलेज या फिर आपको भीड़ भड़ाका ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। फोकसली आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हो बैनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर। थोड़ा फीस ज़्यादा है, लेकिन आपको बीटेक सीएससी की 15,70,000 फीस देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो मॉडर्न करिकुलम के साथ स्टडी करना चाहते हो तो बैनेट यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉग है, टाइम्स ऑफ ग्रुप का है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या आपको देखने के लिए मिलती है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है बीटेक में। इवेंट्स, क्लब्स हो गए, इंटर्नशिप हो गई, इवन अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। ठीक है, आजकल के टाइम में अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ जॉब करते हो तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी स्टडी के साथ एक प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं अपनी वो इम्प्रूव कर रहे हो, आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड को लेकर चल रहे हो। तो बैनेट यूनिवर्सिटी को इसको चलते हुए आप कंसीडर कर सकते हो। बैनेट का भी एडमिशन प्रोसेस यही है कि आपको पहले एप्लीकेशन करना होता है, उसमें
काफ़ी बच्चों का ऑफर लेटर नहीं आता है, तो उसका रीज़न क्या होता है ये सब जानने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन की, तो AI ML साथ में नहीं है, लेकिन AI है, ML है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है। फिर यहाँ पर आपको बीटेक एमटेक प्रोग्राम भी देखने के लिए मिल जाता है। बीटेक में काफ़ी सारे ग्लोबल एक एक्सपोजर प्रोग्राम है, वो भी है। इन डेप्थ रिव्यू चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और किसी भी कॉलेज में एप्लीकेशन फिल करने के लिए कूपन कोड चाहिए होगा तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सेम एज वेल 1500 का एप्लीकेशन होता है, लेकिन अगर आपको डिस्काउंटेड फिल करना होगा तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका 900 या 1000 में एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद 48 आवर्स में ऑफर लेटर आ जाता है और सीट बुकिंग अमाउंट रहता है 1 लाख रुपीज़। आपको जैसे 1 लाख रुपीज़ पे करते हो तो आपका जो सीट है वो कंफर्म हो जाता है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर से एक एप्लीकेशन आता है जिसमें आपको कुछ और फर्दर डिटेल्स फिल करनी होती है। हॉस्टल बुकिंग भी इसमें एडवांस ही होती है, वो भी आपके ऑफर लेटर में सब कुछ मेंशन होता है। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एंड अगर मैं प्लेसमेंट के व्यू से बात करूँ तो मैं सबको यही बोलती हूँ, प्लेसमेंट के लिए यार अपना CGP अटेंडेंस में काफ़ी फोकस रखना। बेनेट में बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको फ्रीडम मिल जाती है कि ठीक है आपका अटेंडेंस इतना क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं है करना। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसकी कुछ क्राइटेरिया है कि आपको CGP 8 मेंटेन करना है। इन बेनेट यूनिवर्सिटी यू आर एलिजिबल इन 3rd ईयर 4th ईयर के आप इंटर्नशिप प्लेसमेंट जो आपको करना आप कर सकते हो। कोई ऐसा मतलब आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि नहीं आपका अटेंडेंस नहीं, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। एज कंपैरिजन AKTU कॉलेजेस, लाइक AKTU के कॉलेजेस में लिटरली ये होता है अगर आपने एक लेक्चर नहीं लिया तो आपके घर डायरेक्ट कॉल चली जाती है। तो ये सब फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी GL बजाज गलगोटिया वगैरह में। अगर आप 95 JEE वाले हो और आपको बेनेट ही चाहिए तो उसमें आपको आई थिंक 50% पर ईयर स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है। कैंपस वाइज बात करूँ तो यार लग्जरी कैंपस है, सारी फैसिलिटी कैंपस में अवेलेबल है। तो ये हो गए हमारे 2 कॉलेज। थर्ड हम मूव करते हैं जिन बच्चों का बजट थोड़ा कम है, जैसे 9 लाख नहीं दे सकते, 15 लाख नहीं दे सकते, तो उनके लिए कौन से कॉलेजेस हैं। तो एक कॉलेज आप कंसीडर कर सकते हो, AKTU से ही एफिलेटेड है। आपको लॉयड का एक कैंपस देखने के लिए मिलता है जो कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर करता है बीटेक। यहाँ पर भी सारी स्पेशलाइजेशन लेटरल एंट्री के लिए करना है तो भी एलिजिबल हो आप। यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है अराउंड 1000 या 800 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ की फ़ीस की बात करूँ तो 6 से 7 लाख के बीच में अगर आप फ़ी पे कर सकते हो तो यहाँ का ये बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। और इनका एवरेज पैकेज जो है वो 5 है। ऐसे ही ILM की प्लेसमेंट के बारे में मैंने बात नहीं की, तो उस प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए यार व्हाट्सएप ही करना तो ही मैं बता पाऊंगी। एंड लॉयड का एवरेज पैकेज 5 है। हाईएस्ट में के बारे में मैं बात नहीं करूंगी। नाउ मूव टू द 4th कॉलेज जो कि आपको इजीली एडमिशन दे देगा और मिल सकता है, GNIOT, जो कि इंजीनियरिंग के लिए ठीक ऑप्शन है। लेकिन ये मैनेजमेंट के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। यहाँ की मैं अगर फ़ीस के बारे में बात करूँ तो फ़ीस वही आपको 6 या 7 लाख के बीच में फ़ीस देखने के लिए मिलती है। सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन करना है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको सीधा ऑफर लेटर मिल जाएगा, सीट बुकिंग अमाउंट डालने और आपका एडमिशन डन हो जाता है। 5th कॉलेज जो लास्ट मैं बोलूँगी कि हाँ आप ठीक है कंसीडर कर सकते हो, वो है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें जो है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर अराउंड 7 लाख रुपए के करीब रहता है। अगर बिहार से हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, आप 4 लाख का जो लोन है वो विदाउट इंटरेस्ट ले सकते हो। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस भी यही है, फर्स्ट एप्लीकेशन, आफ्टर दैट आपको काउंसलर्स कनेक्ट करते हैं, फिर ऑफर लेटर मिल जाता है, सीट बुकिंग अमाउंट होता है 25,000, उससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी इन 5 कॉलेज के बारे में। आई एम ऑल्सो पास आउट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, तो काफ़ी कॉलेजेस का डेप्थ रिव्यू मेरे पास है। आपने नाम काफ़ी कॉलेजेस का सुना होगा, KCC हो गया, ITS हो गया, फिर उसके बाद इनोवेटिव हो गया, एक्यूरेट हो गया। तो ये कॉलेजेस मैं बीटेक के लिए आपको नहीं बोलूँगी कि इनको कंसीडर करो। बाकी कोई डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।